नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बीएसएससी या आप जो है बिहार एसएससी जिसको बोलते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास सेट 1। इसमें जो है टॉप 35 प्रश्न लिए हैं और सभी प्रश्न जो है मोस्ट वीवीआई है और सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। भारत में मानव सभ्यता की सबसे पुराने प्रमाण कहाँ पे मिले? तो यह कहाँ पे मिले थे? तो ऑप्शन ए भीमबेटका। कहाँ पे मिले? भीमबेटका। और यह पूछा जाता है किस राज्य में है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिले में है। और आपसे पूछा जाता है जो भीमबेटका जो है कहाँ था? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी यह शामिल है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों यह पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। चलिए विस्तार से कभी क्लास में आपको बताएंगे, स्पेशल करेंगे यूनेस्को पे टॉपिक पे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो को आप दोस्तों जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? ऑप्शन ए वर्णात्मक, बी चित्रनात्मक। तो कैसा था? चित्रनात्मक। वह चित्र उत्र बना के जो है दर्शाया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता को जो हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं दोस्तों। कौन सा सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोलते हैं। यह दुनिया के प्राचीनतम सभ्यता में से माना जाता है, जैसे मिस्र की सभ्यता है उसी तरह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, ऋण वेद में सबसे अधिक किस देवता की स्तुति की गई है? यानी ऋण वेद, भारत के सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋण वेद है। और इसमें कौन सी देवता को जो सबसे, तो इंद्र भगवान थे, यानी इंद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर वैदिक काल में समाज किस व्यवस्था पर आधारित था? ए वर्ग व्यवस्था, बी जाति व्यवस्था। तो ए ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा? जाति व्यवस्था था। दास व्यवस्था नहीं था, समांति व्यवस्था भी नहीं था। कौन था? जाति व्यवस्था था। दोस्तों आप क्लास को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 और मोस्ट वीवीआई है क्वेश्चन। महाजन पंतों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो वह ऑप्शन सी 16 थी। कितनी थी? तो वह 16 थी। अगर आपसे पूछा जाए महाजनपंथों की संख्या कितनी थी? तो 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस वंश में हुआ? तो यह कौन से वंश थे? तो यह मौर्य वंश में हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए मगध साम्राज्य का जो है संस्थापक किन्हें कौन थे? तो बृहदत्त। कौन थे? बृहदत्त। यह ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, बृहदत्त थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए क्वेश्चन नंबर 7, महाभाष्य ग्रंथ के लेखक कौन थे? ए पाणिनि, बी पतंजलि। तो कौन थे? पतंजलि, जिनके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बाबा रामदेव देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, कनिष्ठ किस वंश से संबंधित था? कनिष्ठ यानी कनिष्ठ कौन वंश? तो कुषाण वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय था दोस्तों। कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको खुला विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो यह तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी के पास में स्थित है। विक्रमशिला कहाँ पे है? तो यह भागलपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह भागलपुर बिहार में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट वीवीआई, आर्यभट्ट किस विषय से संबंधित थे? तो यह खगोल विज्ञान से संबंधित थे। उसके अलावे शून्य, दशमलव प्रणाली और पाई का 22/7 जो है उसका सटीक मान इन्होंने दिए। त्रिकोणमिति, बीजगणित, इस सबके काफी जानकार थे। बहुत सारा जो है उनका फॉर्मूला भी दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो यह बादामी, जिसको बतापी भी बोलते हैं। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किसने किया? तो अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किसने किया? तो ये जो है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। कब किए थे? 712 ईस्वी। 712 ईस्वी ने जो है इन्होंने आक्रमण किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, कुतुब मीनार का जो है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे, लेकिन उसमें जो है निर्माण करा दिया और ऊपर के 3 फ्लोर तक किसने किए? तो अब इल्तुतमिश ने जोड़ा। किसने? इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 15, बलबन की लौ एवं रक्त नीति संबंधित थे किससे? धार्मिक और बी प्रशासनिक नीति, यानी बी प्रशासनिक नीति से थे। चलिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, तुगलक काल में तांबे के सिक्के किसने चलाए? यानी तुगलक काल में तो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे, इन्होंने संस्थापक किए। और यह कहाँ पे पड़ते हैं? अभी कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक। कौन नदी? हम्पी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो यह अकबर और राणा प्रताप के बीच हुए थे। किनके बीच हुए? अकबर और राणा प्रताप। कब हुए थे? तो 18 जून 1576। और कहाँ पे है हल्दी घाटी? तो यह राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 19, मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली किससे संबंधित था? यानी मुगल काल किसके द्वारा यह लगाया गया? तो ये अकबर के द्वारा लगाया गया था। और यह किस व्यवस्था में था? तो यह जो है सैन्य व्यवस्था में था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। और यह किसके थे? तो यह अकबर के आत्मकथा के बारे में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तो98 क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट वीवीआई यूरोपियों में भारत आने वाले पहले कौन थे? तो यह पुर्तगाल थे। और कब आए? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आए थे। कहाँ पे? कालीकट, यानी केरल के तट पर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद कौन आपके आए? तो डच आए। कौन आए? डच। डच के बाद आपका कौन आए? तो अंग्रेज आए। इंग्लिश यानी अंग्रेज लिख देते हैं। उसके बाद आपका कौन सा आए? तो डेनिश आए। कौन सा? डेनिश। और लास्ट में आपका जो है कौन आए? तो फ्रांसीसी आए। तो आपसे पूछा जाएगा जो कौन आए, तो पहले सबसे पहले पुर्तगाल, तब डच आए, तब अंग्रेज आए, तब डेनिश आए और लास्ट में फ्रांसीसी आए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाल। सबसे बाद में भी कौन गए? तब पुर्तगाल गए। कहाँ से गए? 1961 के आसपास में गए हैं, गोवा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख। क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट वीवीआई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो यह 1600 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1600 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 23, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किए। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किए? तो सहायक संधि। कौन सा संधि? सहायक। डलहौजी ने क्या किए? तो यह हड़प नीति। और डलहौजी के काल में ही प्रथम बार रेलगाड़ी चली थी 1853 में, मुंबई और थाने के बीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट वीवीआई सती प्रथा का जो है उन्मूलन किसके शासन काल में हुए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किनके काल में हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुए। कब हुए? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुए। कब हुए? तो 1829। इसमें काफी सहयोग किए थे राजा राम मोहन राय, वो भी पूछा जाता है। डलहौजी आपको बता ही दिए, रेल का जनक भी बोलते हैं। हड़प नीति भी इन्होंने। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुए? 1905 में बंगाल विभाजन हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, भारतीय प्रेस अधिनियम कब लागू हुए थे? यह 1878 में। किनके द्वारा? था लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जिसको बार्नाकुलन प्रेस एक्ट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुए? तो बंगाल विभाजन ऑप्शन ए 1905 में हुए। और कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के समय में किए गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट वीवीआई होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक और सी एनी बेसेंट और डी ए और सी, यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो यह
दोनों, यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अगर एक किन्हीं को पूछे तो बाल गंगाधर तिलक पहले जो है मुंबई में किए थे और तब उसके बाद जो है एनी बेसेंट या सितंबर में किए थे एनी बेसेंट, और बाल गंगाधर तिलक अप्रैल में किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 28, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुए? यानी रॉलेट एक्ट पूछा था ये 1919 में, और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये दोस्तों प्रश्न आ ही गए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुए? तो 1919 में। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दांडी मार्च किससे संबंधित है? कौन सा आंदोलन दांडी मार्च के समय में हुआ था? तो असहयोग आंदोलन? नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन? बिल्कुल सही, राइट, बी आंसर जो है दांडी मार्च। या दांडी मार्च कहाँ से? यह साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। 78 अनुयायी के साथ गांधी जी गए थे। चलिए नेक्स्ट। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्हीं के समय में जो है भारत का क्या हो गया? विभाजन हो गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? तो यह राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। सरदार पटेल गृह मंत्री बने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, और इनको जो है अस्थायी यानी राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और यह बाद में जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बन गए। चलिए अब, और आपसे जो है पूछा जाए जो किस कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, तो 1946 कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, और इनकी पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, मोस्ट वीवीआई, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो वो ऑप्शन के अनुसार जो है इसमें 22 होगा, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो ये जो है आपका 25 भाग है। अनुच्छेद कितने हैं आपको? तो 448 से 470। अगर आपसे पूछे अनुसूचियां कितनी है, तो 12 अनुसूचियां है भारतीय संविधान में अभी। अब भाग कितने हैं? तो अब 25 हो गए हैं। तो ऑप्शन सी अगर वर्तमान में पूछा जाए तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों आज का और लास्ट प्रश्न, मोस्ट वीवीआई, भारत गणराज्य कब घोषित हुआ? यानी भारत जो है गणराज्य कब घोषित हुए? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? तो 26 जनवरी 1950, और इसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। कौन सा मिलाते हैं? गणतंत्र दिवस, जो अभी आने ही वाली है 26 जनवरी। चलिए दोस्तों आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए दिल से धन्यवाद।